Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So I am back with a new interesting and very informative video, and this video is for all the law aspirants of 5 years and 3 years of MHCT law. जैसे कि आपका एग्ज़ाम 3 से 5 अगस्त के बीच में हो गया था, बट अभी दोबारा से फिर होगा कुछ लोगों का जिनका सर्वर प्रॉब्लम थी, एंड उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वीडियो, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट के बाद क्या क्या होगा, कैप राउंड प्रोसेस आखिर में है क्या, एंड ये सारे कैप राउंड 1, 2, 3 ये हैं क्या. तो इन सभी को समझते हुए इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो को हम लोग लास्ट तक देखेंगे, एंड इस वीडियो से आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रिज़ल्ट के बाद क्या होने वाला है. तो ईयर 2021 में जैसे आपका पूरा कैप राउंड प्रोसेस हुआ था, उसी के बेस पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2022 के लिए भी. तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो इस वीडियो में पहले पूरे अपने प्रोसेस की बात करूंगी, मतलब MHCT लॉ का जो प्रोसेस होता है नॉर्मली उसकी बात करूंगी. देन सारे जनरल स्टेप्स जो हैं उनको पढ़ेंगे. देन कैप राउंड प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो ये सब बहुत ही डिटेल वीडियो है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से. तो पहला क्या है कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जैसे कि सभी को पता है. देन उसके बाद स्कोर कार्ड आ जाता है. आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बिगिन होता है टू पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 1, 2 एंड 3. ओके, एंड कैप राउंड स्टार्ट उसके बाद सारे कैप राउंड एक के बाद होते रहते हैं. ओके, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि कैप होता क्या है. कैप होता है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जो कि हमारा MHCT लॉ एडमिशन प्रोसेस कराता है. ओके, तो लेट्स गो थ्रू ऑल द स्टेप्स. तो पहला कि हमको ऑनलाइन रजिस्टर करना ही पड़ेगा अगर हम कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. एंड जो लोग कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो कैप राउंड 2 के लिए बाद में रजिस्टर कर सकते हैं. देन स्टेप सेकंड है कि चॉइस फिलिंग. प्रेफरेंस हम लोग फिल करते हैं कि कौन सा कॉलेज हमको ऊपर रखना है, पहले GLC फिर ILS नॉर्मल रखना है, या फिर पहले ILS फिर GLC फिर नॉर्मल रखना है. तो वो सब हम अपनी प्रेफरेंस सेट कर लेते हैं. एंड प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी. तो उस पर जाने से पहले हम पहले इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से हर एक स्टेप समझ लेते हैं. देन थर्ड स्टेप इज़ दैट कि अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आउट होती है, मतलब सभी लोगों के नाम एक अल्फ़ाबेटिकल टर्म में आ जाते हैं. ओके, देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आउट होती है. मेरिट लिस्ट एंड अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट का मतलब यह है कि इसमें जिसके भी मार्क्स हाई लो उससे कुछ मतलब नहीं है, सिंपली अल्फ़ाबेटिकल वाइज आपका नाम आएगा. बट मेरिट लिस्ट में आपका जो नंबर है एंड रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट आएगा. एंड मेरिट लिस्ट सारी कैटेगरी वाइज आता है. SC का अलग, ST का अलग, OBC का अलग, जनरल का अलग एंड ओपन कैटेगरी का अलग. अंडरस्टूड. एंड इवन NRIs का सबका अलग अलग मेरिट लिस्ट आता है. उसके बाद हमारा सीट अलॉटमेंट होता है स्टेप 5. तो सीट अलॉटमेंट में हमें सीट अपनी एक्सेप्ट करनी होती है या रिजेक्ट करनी होती है. एक्सेप्ट करना होता है तो हम फ्रीज़ कर देते हैं. फ्रीज़ का मतलब क्या होता है कि हमें ये सीट स्वीकार है एंड मैं अब एडमिशन इसके बाद लेने जा रही हूँ कैप राउंड 1 की अगर हम बात करें तो, एंड मैं आगे कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहूँगी. ओके, बट बेटरमेंट में क्या होता है, अगर हमने बेटरमेंट चूज़ कर रखा है तो उसमें सीट लॉक नहीं होती है कि आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, आप कैप राउंड 2 में इसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे. नाउ आई होप कि आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज़ में क्लियर कट हो गया होगा कि फ्रीज़ का मतलब होता है सीट लॉक कर देते हैं, एंड इसके बाद हमको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस नाम की एक फ़ीस होती है, वो भी पे करनी पड़ती है. तो हम फीस पे कर देते हैं, देन हम कॉलेज को ऑफलाइन विजिट करते हैं एंड वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं. बट बेटरमेंट के चक्कर में क्या होता है कि बेटरमेंट अगर हमने क्लिक करा है तो हम कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट स्टेप 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट. लाइक मुझे अगर ILS मिल गया है तो मैं जाऊँगी और ILS की फ़ीस जमा करके आऊँगी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे करके आऊँगी. एंड ऑल्सो वन थिंग, इससे पहले ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भी पे करनी होती है. एंड अगर आपने बेटरमेंट चूज़ करा है तब भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे करनी पड़ेगी. इन दोनों केसेस में सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आपकी पे होगी, जो कि अराउंड 1000 से 1500 के बीच में होती है. अंडरस्टूड, जो कि रीजनेबल अमाउंट है, सभी लोग पे कर सकते हैं. देन अगर आप सभी को ये स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, एंड इफ़ अगर अभी भी क्लियर नहीं हो पाए हैं, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मैं टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्वेरीज हैं तो. ओके, एंड देन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट होल दिस कैप राउंड प्रोसेस. कैप का मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरा हम कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, इंस्टीट्यूशनल राउंड, तीनों राउंड को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं.
तो कैप राउंड 1 की बात करें तो हमने इसे रजिस्टर ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया, एंड उसके बाद हमारा अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आउट हुआ कैप राउंड 1 का। देन मेरिट लिस्ट आउट होगा जिसमें आपकी SC ST एंड सभी का रैंक वाइज अलग अलग अपना पूरा एक कट ऑफ लिस्ट, मेरिट लिस्ट को हम लोग कट ऑफ लिस्ट बोल सकते हैं। देन अगर हमने फ्री सेलेक्ट करा है तो हमारी सीट अलॉट हो गई, हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी। फिर जा कर के कॉलेज जाऊँगी मैं ऑफलाइन, वहाँ पर जा कर के मुझे कॉलेज की फ़ीस पे करनी पड़ेगी एंड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। देन उसके बाद अगर मैंने बेटरमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, बेटरमेंट क्लिक करा है, तो हमें पार्टिसिपेट करना होगा सेकेंड राउंड में, मतलब कैप राउंड में। हम इस कैप राउंड 2 के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे। एंड अगर हमने फीस सेलेक्ट किया है तो हम कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट अगर हमने बेटरमेंट सेलेक्ट किया है तो हम कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर स्टेप्स की, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्दर, ओके, आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे कैप राउंड 2 हमारा बिगिन होगा। कैप राउंड 2 में आपका अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट पहले आउट होगी जैसे कैप राउंड 1 में हुई थी, एंड देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आउट होगी। ओके, मेरिट लिस्ट मतलब कट ऑफ लिस्ट सारी कैटेगरीज की अलग अलग SC ST OBC। एंड यहाँ पे अगर जिसने कैप राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था स्टार्टिंग में, तो वो कैप राउंड 2 में रजिस्टर कर सकता है। एंड जो लोग कैप राउंड 1 में रजिस्टर कर चुके हैं उन्हें दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन अगर आपने कैप राउंड 2 में फ्री सेलेक्ट करा है, देन सीट आपको अलॉट हो जाएगी एंड आप आगे इंस्टीट्यूशनल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड देन बेटरमेंट अगर सेलेक्ट करा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड कैप राउंड में, मतलब थर्ड कैप राउंड का मतलब इंस्टीट्यूशनल राउंड। ओके, एंड देन न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पे आप कैप राउंड 2 में दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। देन जो इंस्टीट्यूशन राउंड है, यहाँ पे बेटरमेंट कैंडिडेट्स जो भी बेटरमेंट जिन्होंने चूज़ किया था कैप राउंड 2 में या कैप राउंड 1 में, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट मतलब यहाँ पे फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब आपके तीनों स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन जो नाम की चीज़ है वो तीनों स्टेप्स में हो रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, एंड अगर आप कैप राउंड में 1 में किसी भी कारण आपका छूट गया रजिस्ट्रेशन, देन आप कैप राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हैं। एंड देन कैप राउंड 2 में किसी कारण छूट गया, देन आप इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड बिना रजिस्ट्रेशन के आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपको ये अपने माइंड में बात रखनी पड़ेगी। ओके, तो आप यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सारे स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड इफ़ अगर अभी भी कोई चीज़ रह गई है, क्लियर नहीं हुई है, देन यू कैन जस्ट पर्सनली DM मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन। आई जस्ट क्लियर योर ऑल ईच एंड एवरी डाउट्स। ओके, एंड जो लोग एग्ज़ाम दोबारा देने जा रहे हैं जिनके सर्वर में प्रॉब्लम थी उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपका क्या प्रोसेस है, कैसे उसके लिए रजिस्टर करना है आपको अलग से। ओके, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड उसके लिए भी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं बना दूंगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सो आई होप कि सारे स्टेप्स आपको क्लियर है। एंड अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट पर्सनली DM ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जो कि मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ इस वीडियो में। देन ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कि अगर आप एजम्पशंस में रहेंगे या फिर आपको प्रॉब्लम है एंड आप कॉन्सेप्शंस बनाएंगे अपने माइंड में, देन इट इज़ नॉट गुड। ओके, एंड क्लियर कट पूछ लीजिए, डोंट हेजिटेट वाइल आस्किंग, अंडरस्टूड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू, बाय बाय।